वह आदमी जिसने सारे पुल जला दिए। किसी ने बड़े ही कमाल की लाइंस लिखी हैं कि जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। आज से ठीक 2 महीने पहले मैंने अपने YouTube चैनल पर अपना पहला वीडियो अपलोड किया जिसका टाइटल था नो मनी बट ख्वाब, एडिसन के साथ पार्टनरशिप, यानी कि बड़े सपने देखने वालों के लिए कुछ नया। और बहुत ही कमाल की स्टोरी थी क्योंकि एक फुटपाथिया जो रोड के किनारे बैठा करता था वो शायद अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाता अगर वो अपनी सोच को छोटा और अपने मन में आए पावरफुल थॉट को बढ़ावा नहीं देता, तो शायद वो फुटपाथ पर ही बैठा रह जाता। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। उसके मन में लगन थी, दृढ़ संकल्प था, और उसके मन में अगर कुछ था तो सिर्फ एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप। अब आप अगर अपने मन में ये सोच रहे हैं कि आपको ये वीडियो पूरी क्यों देखनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो ऐसे ही कहीं से भी उठा के नहीं बनाया गया है। इस वीडियो में दी गई नॉलेज को ऑथर ने अपनी ज़िंदगी के 25 साल लगा के इकट्ठा किया था। अगर आपको लग रहा है कि मैं वीडियो में वैल्यू दे रहा हूं और आपका टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा, और वाकई में ये सच है कि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा क्योंकि समय बहुत कीमती है, ये बात मुझे भी पता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना ज़्यादा बातें किए, आपके कीमती वक्त को ना बर्बाद करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसी स्टोरी को कंटिन्यू करता हूँ। अभी तक आपने इससे पहले आए हुए इस स्टोरी के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को नहीं देखा है तो आप एक बार उनको ज़रूर देखें, तभी आप इस स्टोरी को अच्छे से समझ पाएंगे। लेट्स गो। जब एडविन सी वॉन्स ऑरेंज न्यू जर्सी में 50 साल पहले मालगाड़ी से उतरे तो वे किसी फुटपाथी की तरह दिख रहे थे, लेकिन उनके थॉट्स शहंशाहों जैसे थे। जब वे रेलवे स्टेशन से थॉमस अल्वा एडिसन के ऑफिस की तरफ जा रहे थे तो उनका दिमाग अपना काम कर रहा था और उन्होंने खुद को एडिसन के सामने खड़े देखा। उन्होंने यह इमेजिन नहीं किया कि वे एडिसन के सामने अपने जीवन की इकलौती प्रबल इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। उनके अंदर उस महान आविष्कारक का बिजनेस पार्टनर बनने की प्रबल इच्छा थी, पावरफुल थॉट था। जिस अवसर का, जिस मौके का वो इंतज़ार कर रहे थे उसे आने में 5 साल लग गए। बॉन्स के सिवाय हर आदमी को यह लगता था कि वे एडिसन के बिजनेस में एक छोटी सी कील की तरह थे, लेकिन अपने मन में वे हर पल खुद को एडिसन का पार्टनर ही समझते थे, उसी दिन से जब उन्होंने वहाँ पहली बार काम करना शुरू किया था। बॉन्स को अपने गोल अचीव करने में इसलिए सक्सेस मिली क्योंकि वो किसी भी चीज़ से ज़्यादा ताकत से एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना चाहते थे। उन्होंने उस गोल को अचीव करने का प्लान तैयार किया और उन्होंने अपने पीछे के सारे पुल जला दिए। वे अपनी प्रबल इच्छा के साथ तब तक पूरे हौसले से डटे रहे जब तक कि उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी धुन आखिरकार हकीकत में नहीं बदल गई। वो कहते हैं ना कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। तो खोलिए अपने पंख और बढ़ाइए अपने हौसलों को और उड़ जाइए, क्योंकि ये ज़माना उड़ान देखता है मेरी। जब वो ऑरेंज गए तो उन्होंने अपने आप से ये नहीं कहा था मैं कोशिश करके देखूंगा कि एडिसन मुझे अपने यहाँ किसी तरह का काम दे दें। इसके बजाय उन्होंने कहा कि मैं एडिसन से मिलूंगा और उन्हें बता दूंगा कि मैं उनके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। उन्होंने यह नहीं कहा कि मान लो मैं एडिसन की कंपनी में अपना गोल अचीव करने में फ़ेल हो जाता हूँ तो मैं किसी दूसरे मौके के लिए अपनी आंखें खुली रखूँगा। इसके बजाय उन्होंने कहा मैं इस दुनिया में सिर्फ एक चीज़ हासिल करने का संकल्प करता हूं और वह चीज़ है थॉमस अल्वा एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप। मैं अपने पीछे के सारे पुल जला दूंगा और अपने पूरे भविष्य को इस विश्वास पर दांव पर लगा दूंगा कि मुझ में अपने गोल को अचीव करने की योग्यता, काबिलियत, एबिलिटी है। यानी कि उन्होंने अपने लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उनकी स्थिति करो या मरो वाली स्थिति थी, अमीर या फ़कीर। उनके पास 2 ही रास्ते थे और उनके लिए सक्सेस होना इतना इम्पोर्टेंट हो गया था जितना कि आपके लिए शायद सांसें लेना हो। और जब किसी के लिए सफलता इतनी मायने रखती हो तो वो कैसे सफल नहीं होगा यार। और फाइनली कुछ साल बाद बॉन्स एक बार फिर से एडिसन के सामने खड़े थे, उसी ऑफिस में जहां वे एडिसन से पहली बार मिले थे। इस बार उनकी प्रबल इच्छा हकीकत में बदल चुकी थी। वे एडिसन के साथ बिजनेस कर रहे थे
उनके जीवन का सबसे बड़ा और प्रबल सपना सच हो चुका था। बॉन्स इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने एक निश्चित लक्ष्य चुना और उन्होंने उस लक्ष्य को हासिल करने में अपनी सारी एनर्जी, विल पावर, कोशिश, हर चीज झोंक दी। वो कहते हैं ना कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए किसी का सम्मान नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। और बॉन्स की सफलता की बस इतनी सी ही कहानी थी। और अब अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो कमेंट में फुल डॉट टाइप ज़रूर करिए, ताकि मुझे ये पता लग पाए कि आप वाकई में अपने सपनों को सच करना चाहते हो और आप छोटे मोटे सपने देखने वालों में से नहीं हो, छोटी सोच वाले नहीं हो। आप वाकई में बड़े सपने देखते हो और बड़ी सोच रखते हो और अपने आप को बहुत बड़ा बनाना चाहते हो। और फिर मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए मुझे कहीं से भी कोई भी वीडियो ऐसे ही नहीं बनाना है, बल्कि एक बेस्ट क्वालिटी का वीडियो आपको प्रोवाइड कराना है। मैं आपके लिए इससे भी ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी की वीडियोस बना पाऊँगा। तो चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे नए नए चैनल को अपना थोड़ा सा सपोर्ट करें। आपके थोड़े से सपोर्ट से ही हमारा चैनल और हमारी यूट्यूब फैमिली बड़ी हो पाएगी। बाकी समझदार के लिए सारा काफ़ी है। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। आपने वीडियो को पूरा देखा है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एक छोटी सी बात और कि बॉन्स की इच्छा सिर्फ होप या आशा नहीं थी, यह एक इंटेंस, पावरफुल और जो सबसे ऊपर थी और हर चीज़ के पार जाती थी। यानी कि उनका विचार कोई साधारण विचार नहीं था, वो एक दमदार विचार था। और जैसे उनके एक दमदार विचार ने उनकी ज़िंदगी बदल दी, क्या पता आपकी भी ज़िंदगी एक विचार से बदल जाए। एक पावरफुल थॉट और एक रियल लाइफ पावरफुल स्टोरी अगर आप देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो को चेकआउट ज़रूर करो। बाकी मिलूँगा एक और ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में। चैनल का नाम रेडी गेट रिच, तैयार हो जाओ अमीर बनने के लिए मन से और धन से। और एक बार फिर से वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।